अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक टॉक। और आज हमारे पास कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बरें हैं, जैसे कि Redmi Note 15 में एक ऐसा फ़ीचर है जो आईफोन में नहीं है, GoPro के लैपटॉप और Windows 11 में एक ऐसी फ़नकारी है जो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकती है उसकी परफॉर्मेंस। इसके अलावा EVs में एक ऐसी इन्वेंशन आ गई है जो शायद रेवोल्यूशनाइज़ कर दी सारी इलेक्ट्रिक कार्स को। और इसके बाद हमारे पास बाकी ख़बरें भी हैं कुछ, तो असल स्टार्ट करें। यार जितने ऑफन तला गायब हो रहा है, लगता है मुझे और तुम्हें इंट्रो देने पड़ने हैं सारे आजकल, है ना? खैर, वी हैव अ लॉट ऑफ गुड न्यूज़, न्यू फीचर्स टू टॉक अबाउट। हाँ, लेकिन स्टार्ट हम उस खबर से करते हैं ना जो मैंने स्टार्ट में मेंशन नहीं की, पाकिस्तान 5G लॉन्च। हाँ, वी कीप गेटिंग वन स्टेप क्लोजर। कह तो रहे हैं कि वन स्टेप क्लोजर हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट इज़ ऑप्टिमिस्टिक कि एटलीस्ट हाफ ऑफ 600 मेगाहर्ट्ज़ वाला जो स्पेक्ट्रम है 5G के लिए वो सेल हो जाएगा, वो हम एक्वायर कर सकेंगे। उम्मीद तो यही है, अब देखते हैं बनता क्या है। लेकिन जो ऑफिशियल जो रैप अप है कि 5G सारे रेडी टू लॉन्च, एवरीथिंग ऑल सेट टू गो, इट विल स्टिल टेक अ फ्यू मंथ्स। शजा फातिमा ने कहा है कि आई थिंक 4 to 6 months तो एटलीस्ट लगेंगे सब कुछ रैप अप होने में। सो इट्स कैन बी अ वाइल स्टिल, बट एटलीस्ट फिर गेटिंग क्लोजर टू इट। ये सिर्फ ऑक्शन की बात हो रही है, 4 to 6 मंथ्स। जो एक्चुअल प्रोडक्ट है या एक्चुअल लॉन्च है वो शायद इससे भी आगे होगी। जो अब पता नहीं कौन सी कंपनीज बिड करती हैं, कितनी अमाउंट बिड करती हैं, फिर उनको कुछ कंपनी ज़्यादा एडवांस में रेडी होंगी, 5G इक्विपमेंट वगैरह इंपोर्ट कर रही होंगी। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई ख़बर तो नहीं आई, लेकिन कर रही होंगी कुछ ना कुछ। और अगर वो कर लेते हैं तो फिर भी हमें मेरे ख्याल से मिड 2026 तक भी मुश्किल है कि 5G की सर्विसेज नज़र आए पाकिस्तान में। सो जितने वैसे डिलेज हो चुके हैं, डू यू थिंक 2026 से भी आगे जाएगी बात? हो सकता है, इट्स पाकिस्तान, यू नेवर नो। या एग्जैक्टली माई पॉइंट। अभी तक तो हम 4G पे वेब पेज खोलने को तरस रहे होते हैं। हाँ, वो हमें इतना इंतज़ार कराता है, इतना इंतज़ार कराता है, मैंने कई दफ़ा लोगों को रोते हुए देखा है कि वेबसाइट नहीं खुल रही। अनफॉर्चुनेटली। जस्ट पाकिस्तान थिंग्स। हाँ, खैर, मूविंग ऑन टू सम बेटर न्यूज़। हाँ, विंडोज़ 11 के पीसीज, तुमने कुछ और न्यूज़ बतानी थी? हाँ, यही विंडोज़ 11 वाली ओह बता यस, दो। ये जिसने भी ढूंढी है बड़ी अच्छी फनकारी ढूंढी है। हाँ, विंडोज़ 11 ने, खैर विंडोज़ 11 ने एग्जैक्टली नहीं, विंडोज़ सर्वर जो 2025 है जो कि कंज्यूमर्स के पास नहीं होता, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ने एक नई ड्राइवर अपडेट डाली थी फॉर NVMe SSDs। हाँ, उनके लिए नेटिव ड्राइवर्स डाले हैं उनके लिए। उससे हुआ ये कि परफॉर्मेंस बूस्ट मिल रहा था, जो कि SSD चला रहे हैं, NVMe SSD जो भी चला रहे हैं ना विंडोज़ 11 पे, उनको परफॉर्मेंस बूस्ट मिला। बट देन समवन डिस्कवर्ड कि ये अपग्रेड जो है विंडोज़ 11 कंज्यूमर्स वाली भी चल रही है। थोड़ी सी आपको रजिस्ट्री में जाके थोड़ी फनकारी करनी पड़ती है, विच इज़ अ बिट टेक्निकल। इससे चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, सो आई वुडंट और रिकमेंड इट येट। लेकिन परफॉर्मेंस बूस्ट अच्छा मिल रहा है। इट्स लाइक अप टू 25%, इन सम केसेस 11%। राइट स्पीड्स बढ़ रही हैं, रीड स्पीड्स बढ़ रही हैं थोड़ी थोड़ी, बट फ्री इज़ फ्री यार, फ्री फ्री। फ्री इज़ फ्री। असल में हुआ ये है कि जो नॉर्मल SSDs है ना, ये उन NVMe को उसी तरह ट्रीट करता था लेगेसी ड्राइवर से। तो जो कोड था, जो ड्राइवर था, वो पहले क्या बोलते हैं उसको, SCSI मेरे हाँ, ख्याल से यही उससे कन्वर्ट करता था NVMe में। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया होता था बीच में रीड राइट्स में। ट्रांसलेशन लेयर आ रही थी एक। हाँ, एक ट्रांसलेशन लेयर थी। और अब जब वो लेयर रिमूव किया माइक्रोसॉफ्ट ने सर्वर में, तो परफॉर्मेंस बूस्ट आ गया। डायरेक्ट SSDs को मतलब डायरेक्टली रीच किया जा सकता था, ड्राइवर का साइज़ छोटा हो गया और स्पीड्स बढ़ गई फ्रॉम 10% to 25% डिपेंडिंग ऑन द SSD। और कुछ वेरी स्पेसिफिक केसेस में जो कि गेमिंग हैंडल्स हैं विंडोज़ 11 के, उसमें राइटिंग स्पीड्स, अगेन वेरी स्पेसिफिक सिनारियो, 85% इम्प्रूवमेंट इन राइट स्पीड, दैट इज़ ह्यूज। असल तो उस बंदे को क्रेडिट जाता है जिसने ये देखा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपडेट किया और उसने उठा के सारों को बता दिया कि आप किस तरह कर सकते हो ये। हाँ, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि कोई पता नहीं माइक्रोसॉफ्ट ने हमें देना था कि नहीं। हाँ, मुश्किल ही है, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट को ऐसी चीज़ों का ख्याल नहीं आता। हाँ, why would you upgrade your own OS, right? What's Yeah, the of point? course. What's the point? It's not like you paid for it. Yes, makes no sense. क्यों करेंगे? It's not like it's your most used product. खैर, Redmi Note 15 की बात करो यार। Oh yes. ऐसा फीचर जो आईफोन में भी नहीं है। हाँ, जो नया Redmi Note 15 आया, तो कि फाइनली ग्लोबली भी आ गए हैं The pros जिसमें- only वैसे। हाँ, जो Redmi Note 15 Pro हैं उसमें यू गेट ऑफलाइन कम्युनिकेशन, जो कि Xiaomi का फीचर है, जो कि Xiaomi 15T Pro में भी है, और एक्सपेक्टेड ये है कि फ्यूचर Xiaomi फ़ोन में भी आएगा। इससे होता ही है कि योर फ़ोन कैन एसेंशियली एक्ट लाइक अ वॉकी टॉकी।
आपके पास वाईफाई नहीं है, आपके पास सिम नहीं है, आप अप टू 1.5 किलोमीटर आई थिंक रेंज है उसकी, आप उसको ओपन एरिया में ऐसे यूज़ कर सकते हो जैसे वॉकी टॉकी है. नहीं, लेकिन आप लॉन्ग डिस्टेंस पे भी कॉलिंग कर सकते हो. हाउ लॉन्ग? दैट आई डोंट नो, लेकिन Xiaomi क्लेम करता है कि लॉन्ग डिस्टेंस पे भी कॉल कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द इन्वायरमेंट. आई लुक्ड अप द एग्जैक्ट नंबर्स, वैसे इट वाज लाइक 2 किलोमीटर से कम था. दैट्स स्टिल गुड वैसे. हाँ, अब डिपेंड इट्स करता है स्टिल लॉन्ग रेंज यार. Xiaomi किसको लॉन्ग डिस्टेंस कहता है. लेकिन जो भी है ये बहुत फिट चीज़ है. हाँ मतलब किसी भी और फ़ोन में ये चीज़ नहीं है कि आपके पास सिग्नल ही नहीं है, वाईफाई नहीं है और आप फिर भी कम्युनिकेट कर सको किसी से, हाँ, क्योंकि कॉल कर सको या मैसेज कर सको, कुछ भी नहीं कर सकते. हाँ, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यही डाउन साइड है कि वो बहुत स्पेसिफिक एरियाज में मिलती है आपको, ये आपको कहीं भी मिल सकती है. और वो ज़्यादातर फ़ोन जो है वो सिर्फ SMS तक लिमिटेड है. हमने देखा है कुछ फ़ोन्स में वो WhatsApp भी ऑफर कर रहे हैं. या इमरजेंसी सर्विसेज. हाँ, लेकिन है बेसिकली वो इमरजेंसी सर्विसेज, क्योंकि इतना डाटा कोई भी प्रोवाइड नहीं करता फ्री में. लेकिन ये एक अच्छी सर्विस है और है भी फ्री. आपकी कॉल की क्वालिटी कम होगी, इस पे आप SMS नहीं कर सकते, ना डाटा चला सकते हैं, लेकिन इवन बीइंग एबल टू कॉल इट्स वेरी यूजफुल. इसके पाकिस्तान अलावा में लोगों को मिल जाए तो कौन बैलेंस लोड कराएगा, डायरेक्ट कॉलिंग करेगा. हाँ, सही बात है. हाँ, यहाँ बैठे हैं स्टूडियो में बैठे हैं, ऑफिस कॉल करनी है, इंटरनेट वगैरह नहीं है, नॉर्मल कॉल कौन करे यार, हाँ, पैसे लगते हैं. हाँ, और जब हमारे पाकिस्तान में सिग्नल बंद हो जाते हैं, हाँ, सही बात है. ओ माय गॉड, हाँ, अ सर्टेन समवन माइट बी ट्रिगर्ड. पाकिस्तान और पाकिस्तान के मसाइल. हाँ, GoPro का लैपटॉप, इतना क्लिक बेट बात है ना ये, हाँ. कैन यू लेकिन सच इमेजिन भी है. कि GoPro का नेक्स्ट प्रोडक्ट एक Asus लैपटॉप है. हाँ. अभी डिटेल्स नहीं आई, लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग कि देयर इज़ गोइंग टू बी सम इंटीग्रेशन विद Asus लैपटॉप्स एंड GoPro फीचर्स. उनमें टीज़र वीडियो उन्होंने एक शो की थी, उनमें दिखाया ये था कि एक डेडिकेटेड बटन मिलेगा Asus लैपटॉप है GoPro वाला. अभी उन्होंने दिखाया नहीं कि करेगा क्या, बट मोर विल कम आउट इन अ फ्यू वीक्स एंड आई एम एक्सपेक्टिंग इट्स गोना बी अ बिट मोर रगेड, क्योंकि उसकी जो केसिंग थी लैपटॉप की, और लैपटॉप का ऊपर साथ साथ केस भी दिया हुआ था पूरा, not only just the chassis but separate case for the laptop, both looked durable and rugged. So I think इनके build में भी फ़र्क होगा and some integrated features with GoPro cameras most likely. More features are expected to come out in the first week of January. और Do you have more news for us? यस, मैजिक क्यू. Hmm. हमने कुछ अर्सा पहले बात की थी ना, पिक्सल में एक फ़ीचर आया है मैजिक क्यू, AI को यूज़ करता है ऑन द डिवाइस और आपको AI बेस्ड रिकमेंडेशंस देता है, और वो फीचर जो है वो अब एंड्रॉयड डिवाइसेस पे आ रहा है. Finally, Google is doing a cool move. दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन्स पे भी आ रहा है मैजिक क्यू, विच इज़ एसेंशली कॉन्टेक्सचुअल सजेशंस. आपका फ़ोन जो है प्रिडिक्ट कर सकता है कि आपको क्या चाहिए. मतलब फॉर इंस्टेंस आपका अगर ये लोकेशन डाटा एक्सेस कर रहा है, आपने ऑन किया हुआ है, इसको दिया हुआ है डाटा, तो इफ़ यू आर गोइंग टू द जिम एवरी डे, तो ये जिम जाते साथ ही आपको सजेस्ट करेगा जिम वाली प्लेलिस्ट आपके लिए प्ले कर दूँ. दैट इज़ मैजिक क्यू एसेंशली. अब गूगल कह तो रहा है कि आपका जो सारा लोकेशन और ये सारा सेंसिटिव डाटा ये ऑन डिवाइस ही प्रोसेस होगा फॉर AI प्रोसेसिंग मैजिक क्यू के लिए, बट यू नेवर नो. यू नेवर नो. लेकिन ये चीज़ हमने पहले बोली थी कि ये जो पिक्सल के फीचर्स हैं, जो पिक्सल ड्रॉप्स वगैरह में भी आते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रिकल डाउन कर लेते हैं बाकी एंड्रॉयड डिवाइसेस में भी, और वही हो रहा है. अभी थोड़ा सा स्लो हो रहा है वैसे मेरी एक्सपेक्टेशन से, लेकिन हो रहा है. अब जो देखने वाली चीज़ है और शायद परेशान कुन बात भी है कि अक्सर गूगल इस तरह के फीचर्स डाल के दूसरी डिवाइसेस को स्लो कर देता है. तो अब गूगल प्ले सर्विसेज विच इज़ ऑलरेडी अ प्रिटी ब्लोटेड थिंग, ऐसे होता है जैसे आप 2 ऐसे इकट्ठे चला रहे हो. तो वो आप मज़ीद AI फीचर जब डाल देंगे और वो बैकग्राउंड में चल रहे होंगे, तो एक एवरेज फ़ोन जो फ्लैगशिप लेवल नहीं है उसके साथ क्या होगा. ये एक देखने वाली चीज़ होगी, क्योंकि AI फीचर्स ऑन अ से मिड रेंज डिवाइस 50,000 रुपये वाली, 40,000 रुपये वाली, क्या वो बर्दाश्त कर सकेगी अगर आप ऑफलाइन चलाते हो. तो अगर आप ऑनलाइन चलाते हो तो फिर क्या वो उस तरह परफॉर्म करेगी जैसे पिक्सल्स में करती है. हाँ, क्योंकि हर किसी के पास टेंसर तो नहीं है, और उनके NPUs थोड़े से बेहतर हैं बाकियों से. और स्पॉटिफाई की खबर है एक. हाँ, वो बताओ. इट वाज ऑनेस्टली शॉकिंग टू सी कि किसी ने स्पॉटिफाई की ऑलमोस्ट इंटायर लाइब्रेरी का 300 टेराबाइट्स का सारा डाटा उठा के आर्काइव कर दिया. मीनिंग स्पॉटिफाई की ऑलमोस्ट 99% लाइब्रेरी इज अवेलेबल फॉर फ्री, बट obviously this is piracy and illegal, so we don't endorse it.
हुआ ये है कि एनाज आर्काइव है एक ग्रुप ऑफ पायरेट्स जो कि अक्सर ही फॉर द सेक ऑफ प्रेजर्वेशन वो लोग चीज़ें उठाते हैं, बुक्स, कॉपीराइट स्टफ लाइक बुक्स, मूवीज़, ऑनलाइन लाइब्रेरीज बड़ी बड़ी। अब उन्होंने स्पॉटिफाई को टारगेट किया है और 300 टेराबाइट का मेटा डाटा उनका उठा लिया। इट्स नॉट कन्वर्टेड इनटू ऑडियो फाइल्स येट, मतलब ये नहीं है कि आप जाके सॉन्ग्स उठा सकते हैं सारे वहाँ से फॉर फ्री। वो आहिस्ता आहिस्ता देर कन्वर्टिंग द मेटा डाटा इनटू एक्चुअल सॉन्ग फाइल्स। क्योंकि ज़ाहिर है प्रोप्राइटरी सिस्टम होता है, कुछ ना कुछ इंक्रिप्शन या हैशिंग की होती है उन्होंने। हाँ, एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की जो इन्वेंशन है वो मैंने देखी और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। अब लोग कहेंगे भाई ये आप तो टेक की बात करते हो, ये गाड़ियाँ किधर से आ गई। असल में इलेक्ट्रिक कार चीज़ ही ऐसी है, उसका रिलेशनशिप इतना ज़्यादा है टेक के साथ कि इट्स लाइक पार्ट कार, पार्ट ऑटो साइड और पार्ट टेक। अगर आप Xiaomi SU7 या YU7 देखेंगे आपको समझ आएगी वाई इट्स टेक एंड ऑटो बोथ। हाँ तो जो टेक वाले हैं वो इसकी ओनरशिप लेते हैं, यार ये टेक है, और जो ऑटो वाले वो कहते हैं ये तो गाड़ियों की इनोवेशन है, गाड़ियाँ हैं इसमें। इट्स लाइक द हैंडशेक। लेकिन कोई वजह है ना कि इसमें जो ट्रेडिशनल ऑटो मेकर्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं और टेक की कंपनीज जो हैं वो यकदम कहीं से निकली हैं और आगे आ गई हैं। खैर, जो इन्वेंशन है यस, वो इन्वेंशन ये है कि नॉर्मली इलेक्ट्रिक मोटर्स लगी होती हैं ना गाड़ियों में जो गाड़ी को चलाती हैं, और उनका वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है। किसी ने ये बना दिया कि वो टायर के बिल्कुल साथ लगती है मोटर, और उसका वज़न गाड़ी का वो तकरीबन 500 किलो तक कम कर देती है। 500 किलो? जी, 500 किलो तक गाड़ी का वज़न कम हो जाता दैट इज नियरली हाफ अ कार। क्योंकि एक मोटर का वज़न तकरीबन 200 किलो के करीब होता है, और कुछ गाड़ियाँ जिस तरह टेस्ला की जो थोड़ी हाई एंड गाड़ियाँ हैं या साइबर ट्रक आप देख लो, उसमें 3-3 मोटर्स लगी होती हैं, उनका वज़न तकरीबन 600 किलो के करीब पहुँच जाता है। कैन यू इमेजिन द परफॉर्मेंस गेन्स? ओह माय और गॉड। उसकी जगह ये मोटर लगती है और ये आपको परफॉर्मेंस गेन्स भी देती है, मतलब स्पीड और हॉर्स पावर वगैरह, और साथ उसका वेट कम कर देती है, यानी कि ज़्यादा माइलेज एग्जिस्टिंग ईवीज पे। मतलब उसी गाड़ी में 3 हारून भी बिठा लो तो वही स्पीड मिल जाएगी तुम्हें। अच्छा, एक ये जो मोटर है ट्रेडिशनली मैंने बताया 200 किलो के करीब होती है, ये एक मोटर 12.7 किलोग्राम की है, 12.7 किलोग्राम्स, और टाइनी। इट कैन डिलीवर अप टू 1000 हॉर्स पावर। ये है अगर आप यकदम स्टार्ट करते हो, और सस्टेन्ड परफॉर्मेंस है अप टू 536 HP। दैट इज स्टिल अ लॉट। दैट इज स्टिल अ लॉट फॉर वन सिंगल मोटर। और इससे पहले भी इन्होंने किया था, और तब इन्होंने थोड़ी सी इससे तकरीबन 13 किलो की मोटर बनाई थी जो 738 तक परफॉर्मेंस देती थी, लेकिन वो इतनी मशहूर नहीं हुई थी। कंपनी है यासा जिन्होंने ये बनाया, और इन्होंने कंपेयर किया इसको निसान लीफ से। अभी सिर्फ टेस्टिंग में या क्या सीन है? हाँ, अभी कोई मास स्केल प्रोडक्शन नहीं है। अब कोई इंटरेस्ट ले बड़ा कार मेकर तो ज़ाहिर है कोई फंडिंग आए इनके पास। निसान लीफ, उसकी एक मोटर सिर्फ 214 हॉर्स पावर बनाती है, और उसका वज़न इससे तकरीबन कोई 10 गुना ज़्यादा है। तो अब आप सोचो कि टेस्ला मॉडल एस जिसमें 3 मोटरें हैं जो 1020 HP बनाती हैं। ऐसे इतना बड़ा ब्रेक थ्रू है तो इट इज़ मोस्ट लाइकली कि बड़ी कंपनीज को फंड करेंगी। आई मीन दे वुड वांट इट। Yeah, everybody should want it. Should want it. मतलब they want to be ahead of the competition, don't they? आपको बगैर बैटरी बड़ी किए माइलेज ज़्यादा मिल रही है। अच्छा, ये कंपनी सिर्फ ये नहीं कर रही, ये इस पे भी काम कर रहे हैं कि बजाय के ब्रेक्स हों गाड़ी में, ये क्योंकि मोटर जो है वो टायर के करीब बिल्कुल साथ लगती है, जो नॉर्मली होती है वो थोड़ी सी दूर लगती है और वहाँ से वो स्पिन करती है टायर को, तो टायर के साथ लगती है। उसी में इन्होंने जो है ब्रेकिंग टेक, जो रीजनरेशन टेक है, वो भी ऐड करने की कोशिश की है। अच्छा, तो अभी तो वो कह रहे हैं कि ज़ाहिर जिस तरह का आपको स्टैंडर्ड रीजनरेशन है वो मिलती है। उनका गोल ये है कि डाउन द लाइन वो जो इसका अगला वर्जन रिलीज़ करेंगे 1-2 साल में, उसमें ब्रेक्स को कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे, तो वहाँ से भी आपकी एक तो एनर्जी कंजम्पशन बचेगी, क्योंकि आप ब्रेक लगाओगे ब्रेक नहीं लगेगी, उसकी जगह बिजली जनरेट होगी। और अभी तो ये होता है ना कि आपकी सिर्फ अगर हल्की सी ब्रेक लगाते हो बिजली जनरेट होती है, फिर आप ज़ोर से भी ब्रेक लगाओ तो बिजली जनरेट होगी। वो ये करना चाह रहे हैं, और फिर आपका ज़ाहिर वेट भी कम हो जाएगा और रिपेयर कॉस्ट बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि रीजनरेशन में आपकी कोई मसला नहीं होता, ये ब्रेक पैड नहीं आपको बदलने पड़ते बार बार। इसका मतलब ये नहीं वैसे कि पाकिस्तानी ड्राइवर्स की तरह हाईवे के बीच में ब्रेक्स लगाते रहें, और हीटिंग भी नहीं होगी ना, मतलब मरी से आ रहे हो, ब्रेकें मार मार के आ रहे होते हैं लोग, लिटरली टायर की स्मेल आ रही थी, ब्रेकों की स्मेल आ रही थी, पिघल जाती हैं, प्लेटें पिघल जाती हैं गाड़ियों।
मतलब मैं खुद सुना है अपने दोस्तों वगैरह के साथ कि आ रहे हैं उधर से ब्रेकें मार मार के, गाड़ी की ब्रेक नहीं लग रही थी यार, अल्लाह ने बचा लिया। ब्रेकें फेल होती है, पूरे पहाड़ से उतर आते हैं। इसमें इस टेक्नोलॉजी को ये कहते हैं एक्सियल फ्लक्स मोटर टेक्नोलॉजी। हम्म और इससे जितना लॉन्ग रेंज को फ़ायदा हो सकता है ना, और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फ़ायदा हो सकता है, हम्म इसके अलावा सिर्फ बैटरियों से ही हो सकता है। हम्म। बड़ी बैटरियों से, सिलिकॉन कार्बन। और इसी से थोड़ी सी रिलेटेड खबर है, अगर बिजली चली जाए तो ये दुनिया कहाँ बैठी होगी? सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियाँ, ये वो, आज से 20 साल बाद का सोचें आप। बस वो चीज़ जो है ना, वो सैन फ्रांसिस्को ने देख ली है। वहाँ पे वेमो की गाड़ियाँ चलती हैं, गूगल की सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियाँ। हाँ, बिजली चलेगी, सारी गाड़ियाँ जिधर खड़ी थी उधर ही खड़ी होगी ये अमरीकी बड़ा पूरा। अब जिन लोगों के पास मैनुअल गाड़ियाँ भी है ना, वो भी खड़े हैं वहीं पे। क्यों? ये सारी गाड़ियाँ बीच में खड़ी होगी। कई 100 गाड़ियाँ रोडों के बीच में खड़ी हैं, यकदम रुकी हुई, कोई तरीका नहीं है उनको हटाने का, और सारी ट्रैफिक जैम हुई हुई है जब तक दोबारा उनको सिग्नल्स रिसीव नहीं हुए। ठीक है, पाकिस्तान में लोड शेडिंग अच्छी खासी होती है, एटलीस्ट ये तो नहीं ना होता पाकिस्तान में। हाँ, वन एडवांटेज ऑफ बीइंग 10 स्टेप्स अब बिहाइंड। सोचो यहाँ पे सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी आ भी जाए हाँ तो होगा क्या? हाँ, वहीं खड़ी रहेगी, घर में ही घर में ही खड़ी रहेगी। ये खैर इनका ये भी मसला है ना कि ये सेंट्रली इनकी प्रोसेसिंग वगैरह हो रही होती है वहाँ पे भी, गूगल के एंड पे। और घर में लाइट होगी तो चार्ज करोगे। हाँ, लेकिन बैक एंड से जब कनेक्ट ही नहीं हो पा रही, सब कुछ बंद है, हाँ फिर इस तरह के मसले तो हाँ। होते हैं। इसके बारे में मैं ज़रूर कहूँगा कि लोग देखें या ये पूरे वाक़े की डिटेल ज़रूर पढ़ें। It's पावर pretty आउटेज funny. होगी तो होगा क्या सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों के Yeah, साथ? it's pretty funny, but also very dangerous. So, do we have anything else? दिस इज़ इट फॉर नाउ। हाँ, अगली बाकी न्यूज़ अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।